नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम महाशिवरात्रि की पावन कथा का श्रवण कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा। किसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का लड़का चंद्रसेन दुष्ट प्रवृत्ति का था। बड़े होने पर भी उसकी इस नीच प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं आया, बल्कि उसमें दिनों दिन बढ़ोतरी होती चली गई। वह बुरी संगत में पड़कर चोरी चकारी तथा जुए आदि में उलझ गया। चंद्रसेन की मां बेटे की हरकतों से अच्छी तरह से परिचित होते हुए भी अपने पति को कुछ नहीं बताती थी। वह उसके हर दोष को छिपा लिया करती थी। इसका प्रभाव यह पड़ा कि चंद्रसेन कुसंगति के गर्त में डूबता चला गया। एक दिन ब्राह्मण अपने यजमान के यहाँ पूजा करा के लौट रहा था, तो उसने मार्ग में दो लड़कों को सोने की अंगूठी के लिए लड़ते देखा। एक कह रहा था कि यह मेरी अंगूठी है और चंद्रसेन से मैंने जीती है। दूसरे का तर्क था कि अंगूठी मैंने जीती है। यह सब देखकर सुनकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। उसने दोनों लड़कों को समझा बुझाकर अंगूठी ले ली। घर आकर ब्राह्मण ने पत्नी से चंद्रसेन के बारे में पूछा। उत्तर में उसने कहा, यही तो खेल रहा था अभी। जबकि हकीकत यह थी कि चंद्रसेन पिछले 5 दिनों से घर नहीं आया था। ब्राह्मण ऐसे घर में क्षण भर भी नहीं रहना चाहता था जहां जुआरी चोर बेटा रह रहा हो तथा उसकी मां उसके अवगुणों पर हमेशा पर्दा डालती रहती हो। अपने घर से कुछ चुराने के लिए चंद्रसेन जा ही रहा था कि दोस्तों ने उसके पिता की नाराजगी उस पर जाहिर कर दी। वह उल्टे पांव भाग निकला। रास्ते में एक मंदिर के पास कीर्तन हो रहा था। भूखा चंद्रसेन कीर्तन मंडली में बैठ गया। उस दिन शिवरात्रि थी। भक्तों ने शंकर पर तरह तरह का भोग चढ़ा रखा था। चंद्रसेन इसी भोग सामग्री को उड़ाने की ताक में लग गया। कीर्तन करते करते भक्तगण धीरे धीरे सो गए। तब चंद्रसेन ने मौके का लाभ उठाकर भोग की चोरी और भाग निकला। मंदिर से बाहर निकलते ही किसी भक्त की आंख खुल गई। उसने चंद्रसेन को भागते देख चोर चोर कहकर शोर मचा दिया। लोगों ने उसका पीछा किया। भूखा चंद्रसेन भाग ना सका और डंडे के प्रहार से चोट खाकर गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। अब मृतक चंद्रसेन को लेने शंकर जी के गढ़ तथा यमदूत एक साथ वहां आ पहुंचे। यमदूतों के अनुसार चंद्रसेन नरक का अधिकारी था, क्योंकि उसने पाप ही पाप किए थे। लेकिन शिव के गणों के अनुसार चंद्रसेन स्वर्ग का अधिकारी था, क्योंकि वह शिव भक्त था। चंद्रसेन ने पिछले 5 दिनों से भूखे रहकर तथा शिवरात्रि का जागरण किया था। चंद्रसेन ने शिव पर चढ़ा हुआ नैवेद्य नहीं खाया था। वह तो नैवेद्य खाने से पूर्व ही प्राण त्याग चुका था। इसलिए भी शिव के गणों के अनुसार वह स्वर्ग का अधिकारी था। ऐसा भगवान शंकर के अनुग्रह से ही हुआ था। अतः यमदूतों को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इस प्रकार चंद्रसेन को भगवान शिव के सत्संग मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हुई। उसको मोक्ष मिल गया। आप सभी को महाशिवरात्रि की व्रत कथा कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।